सोना, ये ले। ये भी रख। माई तू भी चल रही है? अब जब तू यहाँ नहीं रहेगी तो मैं अकेली यहाँ रह के क्या करूंगी? एक काम करते हैं ना, आज ही सारे घर की सफाई कर देते हैं और यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। कुछ दिन रहेंगे मजे में, सुख में, फिर आ जाएंगे रास्ते पे गरीबी में। अब क्या करें माई, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है ना। रास्ता है मेरे पास, अगर तू मेरी बात माने तो। चल छोड़, जाने दे। माई ये ना फालतू के मुझे ताने मत मार, जो बोलना है साफ साफ बोल। सोना दीकरा, दुख तो ना मुझे बेचारे तोलू के लिए हो रहा है। हा? अरे मोदी परिवार के लिए इन गहनों का कोई महत्व नहीं है। उनके घर का बच्चा दुखी होगा ना तो वो परेशान हो जाएंगे। अब इस समय वो तोलू कहाँ से बेचारा बन गया? अरे तू समझ नहीं रही है, तू यहाँ से चली जाएगी तो तोलू को तेरी याद नहीं आएगी, तो दुखी तो होगा ही बेचारा। क्या याद? माई तू ना पागल हो गई, तेरा दिमाग खराब हो गया है। अब तू जो कुछ भी बोले सोना, बात तो यही सच है। दीकरा, मैंने तोलू की आंखों में तेरे लिए प्रेम देखा। सच कह रही हूं, देख थप्पड़ तुझे पड़ा, दुख तोलू को हुआ। आज तूने उस पे गमला गिरा दिया लेकिन उसने उफ तक नहीं की। उफ तो उसने इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर वो उफ करता तो उसके सर पे एक और गमला मारती मैं। तू पागल है, तुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा? आज उसका भाई कैसे भड़क गया था और उसने कैसे अपने भाई को शांत कर दिया। अरे सोना, ऐसा एक इंसान दूसरे इंसान के लिए तभी करता है जब वो उसे पसंद करता है। माई तू ना बस रहने दे, उसके पसंद नापसंद करने से क्या होता है? वैसे भी इस घर में तो उस पागल औरत की चलती है ना, वो उसकी दादी जो है। तुझे क्या लगता है कि उसकी दादी मेरे माथे पे चूमेगी और मुझे इस घर में रहने देगी? मैं एक बात बोलती हूँ, ये सब कुछ समेटते हैं और निकल लेते हैं यहाँ से, इससे पहले कि फिर से कुछ गड़बड़ हो जाए। ठीक है, अब तुझे चोरी चकारी ही पसंद है तो फिर क्या करें, वरना ये ऐशो आराम की जिंदगी इसे पसंद नहीं होती। अरे पागल, इतने सारे गहने तो तुझे तोहफे में मिल जाएंगे अगर तू यहाँ रही। सोच। अब और क्या पहनूं? अरे मेरी कमर तो खाली रह गई। चल दिख रहा, रख ले ये सब। माई मैं क्या कह रही थी कि कुछ दिन रुकते ना यहाँ पे, जरा इस तोलू को तोल के तो देखूं तो जरा कि ये तोलू कितने तोले का है। सोना, मेरा एक काम करेगी? देख माई, झाड़ू पोछा करने मत बोलना, बाकी कुछ भी बोल दे ना, कुछ और काम। सोना, दिख रहा, जाते दरवाजा खोल। इतना बड़ा घर है लेकिन इस घर के छोटे मोटे काम भी मुझे करने पड़ते हैं। आ गए आप लोग? माँ, आप अभी तक जाग रही हैं और अब ये रंगोली? नवरात्रि का पर्व है ना, मैंने सोचा घर सुंदर लगना चाहिए। कितने वर्षों बाद मेरी दीकरी, मेरी राधा को इस घर में जगह मिली है।
विवान जी, जमीन पर अपने दाग रगड़ो। विवान जी, ये माँ जी, आप क्या कर रही है? विवान जी, माँ, मधुबेन, इस बेशरम लड़की की तस्वीर हमारे घर में रखने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? माँ, माई तो ठीक है ना? जब से आपने मेरे घर में प्रवेश किया है, बेमतलब बेवजह बखेड़ा खड़ा कर रही है आप। फिर भी मैंने नजरअंदाज किया, लेकिन आज आपने जो किया है यह अक्षम्य है। उस राधा ने मेरे पूरे परिवार को तोड़ दिया। और आपको क्या लगता है, उस नराधम बेशरम लड़की की तस्वीर आप हमारे घर में रखेंगे और हम चुपचाप देखते रहेंगे? ना ना विवान जी, आप गलत समझ रही हैं। मैंने तो राशि की तस्वीर को यहाँ लगे देखा तो सोचा कि क्या सोचा? राशि के साथ आप अपनी बेशरम लड़की की तस्वीर रख लेंगे और हम चुपचाप सहन करेंगे? ये मत भूलिए कि राशि हमारे परिवार की मात्र बहू नहीं थी, बल्कि एक सोच थी। राशि अपनी ममेरी बहन के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे दी। राधा ने सगी बहन गोपी को जान से मारने का प्रयास किया, यहां तक कि अपनी कोख की जनी नवजात राशि को भी जान से मारने का प्रयास किया। और आप सोचती है कि वही सम्मान जो राशि को मिल रहा है वो आपकी बेटी को मिलेगा? मेरे जीते जी तो कभी नहीं हो सकता। बस करिए विवान जी। मैं मानती हूँ कि आप जो कुछ भी कह रही है वो सही है। मेरी राधा ने गलती नहीं की थी, बल्कि बहुत बड़ा गुनाह किया था। लेकिन आप सब ये बात क्यों भूल जाते हैं कि जिस तरह गोपी मेरी बेटी है, वैसे ही राधा भी मेरी बेटी है, मेरी अपनी कोख जनी है। उसे याद करके मेरी आंख में आंसू आ जाते हैं। हाँ तो निकालिए ना आंसू, रोइए। याद कीजिए उसकी तस्वीर को लेकर, लेकिन कृपया मेहरबानी करके हमें मजबूर मत कीजिए उसको याद करने के लिए, और ना ही हमारे परिवार का हिस्सा बनाने का प्रयास कीजिए। गोपी बहू, कह दो अपनी माँ से
कि ना ही तुम और ना ही घर का कोई भी सदस्य चाहेगा कि उस राधा की तस्वीर हमारे घर में हो। बोल गोपी, तू क्या कहना चाहती है? गोपी, तू भी मुझसे यही कहना चाहती है ना? तो ठीक है, मैं ही इस घर से चली जाती हूँ। माँ जी को आप गलत समझ रही हैं। माँ जी का कहने का बस यही मतलब है कि आप भी जानती हैं ना कि राधा ने क्या कुछ नहीं किया हमारे साथ, और हम वो सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर मुझे सामने देख के भी तुम लोगों को राधा की याद आती होगी ना? तो ठीक है ना, मैं ही चली जाती हूँ इस घर से। सोना चल, सामान बांध। मुझे इस घर में एक पल भी नहीं रहना। अरे जिस घर में मेरी बेटी की तस्वीर के लिए जगह नहीं है, उस घर में मैं एक पल भी नहीं रह सकती। मैं अपनी मरी हुई बेटी का और अपमान नहीं देख सकती। माँ रुक जाइए मधुबेन। आप अपनी बेटी की तस्वीर अपने कमरे में रख सकती है, लेकिन कृपया हमें मजबूर मत कीजिएगा कि हम उसे याद करें और उससे हमदर्दी जताएं। ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि ये तस्वीर मैंने इस घर में रखकर बहुत बड़ी गलती की है, तो फिर इस बात की सजा मैं अपने आप को खुद दूंगी। भाई, माँ ये क्या कर रही है? क्या हो गया आपको? संभालिए अपने आप को, चलिए कमरे में। माँ वो गोपी की तरह जी छोटा मत कर। अब जब मुझे तेरे परिवार वालों के रहमो करम पे ही रहना है, तो फिर तेरी सास के थोड़े बहुत ताने तो सुनने पड़ेंगे। नहीं माँ, ये आप कैसी बात कर रही हैं? आप गलत सोच रही हैं। माँ, आप भी माँ जी को जानती हैं ना। माँ जी ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती हैं। हम ये सब बातें बाद में करेंगे। देखिए, आपको कितनी चोट लगी है, खून बह रहा है। बैठिए, मैं आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। पता नहीं इस कोकिला मोदी ने क्या जादू कर रखा है मेरी बेटी पर। अपनी माजी में कोई ऐप दिखता ही नहीं। मुझे लगा था कम से कम मेरी बेटी कोकिला के खिलाफ मेरे साथ खड़ी होगी, लेकिन नहीं, उसकी दुनिया तो कोकिला मोदी से शुरू होकर कोकिला मोदी पे खत्म हो जाती है। मुझे ही कुछ करना होगा। इस सास बहू के गठबंधन को किसी भी तरह तोड़ना होगा मुझे। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।